प्रसंग चल रहा है महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव जी इस समय बड़ी ही दुखद परिस्थिति है। घर में धन का अभाव, देखो कैसी भगवान की प्रतिकूल मंगलमयी लीला होती है। स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं और देवकी वसुदेव जी के हाथों और पैरों में कठिन बेड़ियां, क्रूर पहरेदारों का पहरा, कंस की क्रूरता की हद, 6 बालकों को मार डाला, कितना दुख। और प्रकट कौन हो रहे हैं? अपार आनंद सिंधु भगवान प्रकट हो रहे। ऐसे ही अपार आनंद प्रदान करने वाले, आनंद ही नहीं प्रेमानंद प्रदान करने वाले महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जिस ग्रह में प्रकट हुए, वहां से आनंद की धारा प्रकट हो रही है। सब पूरा विश्व आनंद में डूब रहा है। ऐसा बालक जिसके घर में प्रकट हुआ हो, कैसी परिस्थिति भगवान दिए है। धन का अभाव है, कोई सहयोगी नहीं है, सहयोग देने लायक विश्वरूप जी हुए, उन्होंने संन्यास लेकर अपने शरीर को पूरा कर दिया। अब भारी विषाद घर में। जिस दिन से विश्वरूप गए उस दिन से उनके पिताजी की हालत ठीक नहीं रहने लगी। बड़ा हृदय में गहरा आघात पहुंचा पुत्र वियोग का। तत्कालिक तो जो कल चर्चा हुई थी कि वो बहुत शीघ्र शरीर पूरा हो गया, पर उसी दिन नहीं, शरीर में अस्वस्थता प्रकट होने लगी। पुत्र स्नेह भी संसार में कितना विलक्षण प्रेम है, जिस बात को केवल माता ही जानती है या पिता जानते हैं। वास्तविक माता पिता का हृदय ही पुत्र होता है। अब कलिकाल की ऐसी मलिनता बढ़ रही है कि हर जगह स्नेह का नाश हो रहा है। पति पत्नी में स्नेह, पिता पुत्र में स्नेह, माता पुत्र में स्नेह, भाई भाई में स्नेह। ये कलिकाल ऐसी मलिनता प्रकट कर रहा है। नहीं, जब लक्ष्मण जी को वीरघातनी शक्ति लगी तो भगवान राम जी रो पड़े कि अगर मैं ऐसा जानता कि भ्रातृ वियोग होगा तो पिता की आज्ञा नहीं मानता। आज भाई छोटी सी वस्तु के लिए अपने भाई की हत्या कर देता है। शास्त्रों में लिखा है कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आज माता अपने पुत्र को मार देती है, पुत्र अपनी मां को मार देता। कैसा कलिकाल का मलिन प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है कि परस्पर स्नेह ही नहीं रह गया। आज स्नेह की बहुत कमी होती चली जा रही है। कहीं स्नेह देखने को नहीं मिलता, स्वार्थ और कामना। तो क्या कोई स्नेह को जाने? जब परस्पर स्नेह नहीं तो भगवान से स्नेह क्या कर लोगे? तो स्नेह की पराकाष्ठा माता पिता, पुत्र स्नेह की पराकाष्ठा माता पिता। उस समय कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। जब किसी का सयाना पुत्र पधार जाता है या वियोग को प्राप्त होता है तो समझाने से भी ज्ञान नहीं आता। बड़े बड़े पंडित भी पुत्र स्नेह के कारण अपने कर्तव्य से च्युत होते हुए देखे गए हैं। भगवान की माया ही विचित्र है। भगवान की माया का प्रभाव मूर्ख पंडित सभी पर समान रूप से पड़ता है। पंडित जगन्नाथ मिश्र स्वयं अच्छे विद्वान थे, कुलीन ब्राह्मण, विद्या के महत्व को जानते, किंतु विश्वरूप के विछोह से वे अपने कर्तव्य को खो बैठे। सर्वगुण संपन्न पुत्र के वैराग्य युक्त जीवन तो हृदय में भारी चोट लगी। वे इस विछोह का मूल कारण विद्या को ही समझने लगे कि अगर इतना पढ़े लिखे ना होते, विश्वरूप तो वैराग्य धारण ना करते। उनके हृदय में बार बार यही प्रश्न आता, यदि विश्वरूप इतना अध्ययन न करता, यदि मैं उसे इस प्रकार सर्वदा पढ़ते रहने की छूट न देता, तो संभव है मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसलिए इनके मन में आया कि अब निमाई को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। इधर उल्टा स्वभाव हो गया महाप्रभु का। बड़ा चंचल स्वभाव था, पढ़ना लिखना नहीं, खेलना कूदना, हंसी मजाक। जिस दिन से विश्वरूप गए उस दिन से अत्यंत गंभीर और पढ़ाई में एकदम तन्मय। बिल्कुल ग्रह त्याग से जो विश्वरूप का स्वभाव था वही महाप्रभु का हो गया। जैसे किसी से बात न करना, एकांत में शास्त्र स्वाध्याय करना, कोई खेलना नहीं, कोई हंसी मजाक, ऐसा महाप्रभु का एकदम स्वभाव पलट गया। अब ये खूब मन लगाकर पढ़ने लगे, दिन भर खूब परिश्रम के साथ पढ़ते, ना कोई खेलना, ना कोई कूदना, हंसी मजाक, सब बंद।
जब जगन्नाथ मिश्र ने देखा तो डर गए कि यही स्वभाव तो विश्वरूप का था जो इनका स्वभाव बन रहा है। इस बर्ताव को देखकर वो और घबरा गए कि क्या भगवान मेरा ये भी पुत्र सन्यासी हो जाएगा। वे सोचने लगे कि जो मुझे भय विश्वरूप से मिला कहीं ये निमाई से ना मिल जाए, क्योंकि निमाई भी अब विश्वरूप की भांति अध्ययन में संलग्न हो गया और इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। महाप्रभु चैतन्य देव जी की एक दिन में ही का से लेकर ज्ञा तक पूरे अक्षर लिखना सीख गए। एक ही दिन में संपूर्ण वर्णों की जानकारी कर ली। जगन्नाथ मिश्र जी को लगा कि अब विश्वरूप की भांति इसको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए अध्ययन की, नहीं ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ये सोचकर उन्होंने निमाई को बुलाया और प्यार से कहने लगे, बेटा तुम मेरी एक बात मानोगे? उसे तुम्हें मानना चाहिए, चाहे मेरी अनुचित बात हो या उचित बात हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। महाप्रभु ने नम्रता से कहा, पिताजी आप आज्ञा तो कीजिए, भला मैं कभी आपकी आज्ञा को टाल सकता हूं? आपके कहने से मैं सब कुछ कर सकता हूं। पिताजी ने कहा, हम तुम्हें शपथ दिलाते हैं कि आज के बाद तुम अध्ययन नहीं करोगे। ये प्रेम है, ये स्नेह है। एक गया दूसरा अध्ययन में लग गया, ये भी चला जाएगा। मैं शपथ दिलाता हूं कि आज के बाद तुम अध्ययन नहीं करोगे, हमारी आज्ञा है। अब तुम पढ़ाई लिखाई एकदम बंद करो। अभी शुरू ही की थी, शपथ दे दी कि हमारी शपथ है तुम पढ़ाई नहीं पढ़ोगे। मौन स्वीकृति दे दी जैसी आपकी आज्ञा। जिस दिन से विश्वरूप गृह त्याग कर चले गए थे उस दिन से इतने सौम्य, इतने गंभीर, इतने आज्ञा पालन करने वाले महाप्रभु की जो आज्ञा हो बस वैसे ही। पिता की बात सुनकर नीचे से सिर झुकाए कहा, जैसी आज्ञा होगी वही करूंगा। इतना कहकर भीतर माता के पास गए, पिताजी की आज्ञा माताजी को सुना दी। दूसरे दिन से लिखना पढ़ना सब बंद कर दिया और भारी चंचलता प्रकट कर दी। फिर वही आरंभ कर दिया, बच्चों के साथ खेलना कूदना, उपद्रव करना, गंगा जी के घाट में जाना, घंटों बालू से खेलना, गंगा जी के जल में खड़े होकर जल उलीच करके खेलना, अपने साथियों को लेकर भर भर के कमंडल जो भी वहां गंगा स्नान करने आता उनके ऊपर डालना, उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते, जाके चुटकी काटना, रुला देना उनको। स्त्रियों के सूखे वस्त्र रखे हैं उनके ऊपर जल डाल देना। किसी की घाट पर रखी हुई नैवेद्य को बिना पूछे ही खा जाना। कोई आकर डांटने लगता तो जोरों के साथ अपने बालकों को आसपास खड़ा करके तालियां बजाते, हंसते, उसकी डांट का कोई फर्क नहीं। लोग देखें कि ये तो बहुत उपद्रव करने लगे। कोई डांटता, भला बुरा कहता, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी चेष्टा करते हैं। बहुत से कहते कि अजी इस बालक को क्या हो गया है, इतना उपद्रव क्यों करने लगा? बड़ा उपद्रवी है, किसी की सुनता ही नहीं। अब लोग 50-50 लोग जाके रोज शिकायत करने लगे, हमारा ये कर दिया, हमारा ये कर दिया। मिश्र जी हाथ जोड़ करके कहते, भाई बालक है, क्षमा करो। फिर बुलाया निमाई को, कहा इतना उपद्रव क्यों करते हो? आपने कहा तो हम क्या करें, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उपद्रव ही तो करेगा। आपने अपनी कसम दे दी कि पढ़ाई पढ़नी नहीं, तो फिर करना बच्चा क्या, उपद्रव ही करेंगे हम। अब बालकों के साथ हम पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे तो उपद्रव ही करेंगे। चुप घर में तो नहीं बैठ सकते ना। ये उत्तर सुनकर पिताजी चुप हो गए। भांति भांति के खेल खेलने की अनुमति दे दी पर उपद्रव न करो। और वो कैसे कह दें कि पढ़ो, क्योंकि उनको लगा कि पढ़ लिख करके फिर ये सन्यासी हो जाएगा। एक दिन आपने एक लीला की, जो फटे पुराने कपड़े फेंक दिए जाते हैं गांव के, वो कपड़े उठाए और शरीर पे धारण किए, आंखों में पट्टी बांध ली, पूरे शरीर में रज लगा ली, और एक लड़के का कान पकड़कर घर घर भीख मांगने लगे। बहुत से इनके साथ लड़के ताली बजा बजा करके हंसते जाते। ये घरों की स्त्रियों से जाके कहते, माई अंधे को भीख डालना, भगवान तेरा भला करेगा। स्त्रियां निकलती हैं, ये क्या लीला है। इन्हें कुछ खाने को चीज दे देती, कहती निमाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर ऐसे आंखों में पट्टी बांधकर। ऐसे ही सची माता के पास गए,
वो भोजन बना रही थी, आवाज दी, मैया भगवान तेरा भला करे, दूध पूत सदा फलते फूलते रहे, जरा इस अंधे को थोड़ी सी भीख दे दो। माता निकल के आई, देखा अरे ये तो निमाई, ऐसा निमाई ये तो उपद्रव का इतना रूप कैसे बढ़ाता जा रहा है, भला ब्राह्मण बालक होकर ऐसे अपवित्र वस्त्र धारण करके, और तू घर घर भीख मांग रहा है, तेरे घर में कमी है क्या है, ये कोई खेल है, ऐसा क्यों करता है? तो आपने उसी समय पट्टी खोल कर कहा, अम्मा पहले तो निर्धन और दूसरे विद्या के लिए हमको कसम दिला दी गई, तो अनपढ़ और निर्धन बालक के पास एक ही उपाय बचता है, भीख मांगना। वो भी अनपढ़ है तो अंधा ही है, ज्ञानांध है, कर ही क्या सकता हूं। पिताजी ने शपथ दे दी, आज के बाद अध्ययन नहीं करना, घर में धन है नहीं, तो एक ही उपाय बचता है, भीख मांगना। इनकी बात सुनकर माता सची देवी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपने हृदय से लगाया पुचकारा और बच्चों को मिठाई दे करके विदा किया, अच्छा स्नान कराया, फिर भोजन कराया। पर उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि कह दे कि पढ़ो, क्योंकि वो भी जानते थे कि बहुत प्रवीण बुद्धि का अगर पढ़ा तो शास्त्रों का सार समझ जाएगा कि संसार झूठा है, और कहीं ये भी संन्यास ले ले, डर बैठ गया। ये जानबूझकर खूब उपद्रव करने लगे। घर पर रहते कोई चीज बेचने वाला उधर से आता तो बार बार आग्रह करके, भैया मुझे ये चीज दिला दो। मिठाई वाले आता तो मिठाई दिला दो, फल वाला आता तो फल दिला दो, ऐसे जो, और जब ना अब अर्थ इतना है नहीं तो रोने लगते, खूब उपद्रव करने लगते, घर के पात्र तोड़ने लगते। माता बार बार प्यार से समझाती कि निमाई तू जानता नहीं तेरे पिता गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे कहां से आएंगे। आप सोचो, बड़ा आश्चर्य होता है जिनके घर में भगवान अवतरित हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात आचार्य और भगवान अभेद है, यह हालत है। तू दिन भर भांति भांति की चीजों के लिए रोया करता है, तेरे पिता के पास धन नहीं है, जो वस्तुएं हैं वो पैसे से आती है, हम निर्धन ब्राह्मण कहां से पैसे लाएं। तो मैया आप कहती हो कि पढ़ने नहीं जाना, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर उपद्रव के सिवा और हम क्या कर सकते हैं। अब हम रोज और उपद्रव करेंगे, हमें इससे क्या मतलब कि तुम्हारे पास धन है कि नहीं है। या तो हमें आज्ञा करो पढ़ने की, और या फिर हम जैसा उपद्रव कर रहे हैं उपद्रव करने दो। इनकी ऐसी बात सुनकर के माता सोचने लगती कि इस उपद्रव से तो अच्छा है कि पढ़े लिखे, किंतु जो ही विश्व स्वरूप का स्मरण आता वो डर जाती है और मना कर देती, नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है। साहस नहीं होता जगन्नाथ मिश्र जी के सामने बात रख दें कि चैतन्य महाप्रभु को पढ़ने के लिए आदेश दे दो। अब ये अधिकाधिक और चंचल और उपद्रवता। एक दिन घर के जितने पात्र से सब उठा उठा कर आंगन में पटक दिए, मिट्टी के पात्र सब निकालकर दरवाजे के बाहर पटक कर फोड़ डाले, और एक घूरे में जाकर के बैठ गए, और वहां अशुद्ध हाड़ियों को फोड़ फोड़ कर ऐसे भुजाओं में बांध लिया, उनके गलों को ऐसे, और एक टूटी फूटी टोकरी सिर पर रख ली, और खपड़े घिसकर शरीर पर ऐसे चिन्ह बना लिए। जब लोगों ने बताया तो सची माता दौड़कर वहां गई, मना किया। तो ये आप फूटी एक हाड़ी को कंकड़ से बजाते जाते, सची माता की कोई बात न सुनते। तो सची माता और अन्य मोहल्ले की स्त्रियां सब आ गई, गंगा स्नान करने वाले खड़े हो गए। सची माता ने धिक्कार देते हुए कहा, ऐसे अपवित्र पात्रों को तू पहनकर इस तरह अपवित्र भेष, अपवित्र टोकरी, अपवित्र जगह। महाप्रभु ने कहा, मूर्ख बेटे से क्या आशा करोगी, तुम आशा ही क्या रख सकती हो। जब आप हमें पढ़ने नहीं दोगी तो मूर्खता में तो यही आशा है, यही हम करेंगे। मूर्ख आदमी क्या जाने सूची किसे कहते हैं, सूची किसे कहते हैं। पवित्र अपवित्र का ज्ञान मूर्ख थोड़ी करता है। मूर्ख आदमी को क्या पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गांव के जितने भी महिलाएं और गंगा स्नान करने वाले खड़े थे, उन्होंने कहा सची देवी से कि क्यों नहीं पढ़ने देती, आप इससे तो अच्छा पढ़ने की आज्ञा दे दें। ये तो बड़े भाग्य की बात है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, इतना आग्रह कर रहा है। हमारे बच्चे तो मारने पीटने पर भी पढ़ने नहीं जाते, इसे पढ़ने के लिए जरूर भेजा करो। पास में खड़े हुए और भी लोगों ने सची माता से इस बात की प्रार्थना की। सबके समझाने से माता का भाव परिवर्तित हुआ। उन्होंने प्यार के साथ कहा, अच्छा कल से तू पढ़ाकर, मैं तेरे पिताजी से बात कर लूंगी। अब आकर जल्दी से स्नान कर ले।
इतना सुनते ही ये जल्दी से उठकर चले आए और गंगा स्नान करके घर में लौटकर बड़े शांत स्वरूप गंभीर स्वभाव। सची मैया ने जगन्नाथ मिश्र से हाथ जोड़कर कहा कि मेरी इच्छा है, बच्चे को पढ़ने देने का आदेश आप दे दीजिए। सभी पढ़े लिखे सन्यासी थोड़े ही हो जाते हैं। नवद्वीप में हजारों पंडित हैं, इतने विद्यार्थी हैं, इनमें से कोई भी सन्यासी नहीं हुआ। ये तो भाग्य की बात है। यदि इसके भाग्य में सन्यास ही होगा तो उसे रोक थोड़े ही सकते हैं। पर ब्राह्मण का बालक विद्या रहित हो, ये ठीक नहीं है। और भी बहुत से लोगों ने पंडित जी से आग्रह किया। सब लोगों के कहने से पंडित जगन्नाथ जी ने चैतन्य महाप्रभु को विद्या अध्ययन करने की अनुमति दे दी। निमाई खूब मनोयोग के साथ अब पढ़ने लिखने लगे। अब इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, चंचलता, हंसी मजाक कुछ नहीं। एक दिन की बात, ये भगवान का भोग का पान दिया गया, ये उसे पा गए और हुंकार मारी और बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश में आने पर इन्होंने माता से कहा, अम्मा भैया विश्वरूप मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा तू सन्यासी हो जा। हमने कहा हम बालक हैं, भला हम सन्यास का मर्म क्या समझे? हम तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करेंगे, यही हमारा धर्म है। हम अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, आगे देख लेना और हमारी माता को प्रणाम कर, हमारा प्रणाम कहना, अब हम जाते हैं। ये कहकर भैया चले गए। इस बात सुनकर माता को विश्वरूप की याद आ गई और वो बहुत फपक कर विश्वरूप के लिए रोने लगी और निमाई को छाती से चिपका लिया। उनका मातृ स्नेह उमड़ आया और रुंधे हुए कंठ से रोते रोते कहा, बेटा निमाई, अब हमें तेरा ही एकमात्र सहारा है। हम वृद्ध अंधों की तू ही एकमात्र लकड़ी है, हमारी सब आशाएं तेरे ही ऊपर हैं। तू कभी हमें विश्वरूप की तरह धोखा मत देना। निमाई बहुत देर तक माता की गोद में चिपके रहे। उन्होंने माता की शीतल सुखदायी गोदी में परम शांति का अनुभव किया। माता भी हृदय से लगाकर अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रही थी। इस समय महाप्रभु की अवस्था 9 वर्ष की हुई। शरीर निरोग, हष्टपुष्ट, सुगठित था। देखने में 9 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था के जान पड़ते थे। पिता ने इनके पावन यज्ञोपवीत की संस्कार की तैयारी की। संस्कार ही जीवन पथ के परिचायक चिन्ह हैं। जैसे संस्कार होंगे उन्हीं के अनुसार जीवन आगे बढ़ेगा। संयम और नियम ही उन्नति के साधन हैं। पूज्यपाद महर्षियों ने संयम के ही सिद्धांतों पर वर्णाश्रम धर्म का प्रसार किया और उनके लिए पृथक पृथक विधान बनाए। द्विजातियों के लिए 16 संस्कारों की आज्ञा दी। गर्भाधान से लेकर मृत्यु अथवा संन्यास पर्यंत सभी संस्कारों की एक विशेष विधि का निर्माण किया। इन संस्कारों से चित्त पर प्रभाव पड़ता है और भविष्य जीवन उज्जवल बन सकता है। द्विजातियों का वेदारंभ और उपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, यही प्रधान संस्कार समझा जाता है। असल में यज्ञोपवीत संस्कार होने पर ही बालक के ऊपर वैदिक कर्म लागू होते हैं, इसलिए इसे व्रतबंध संस्कार भी कहते हैं। पूर्व काल में बच्चा जब पढ़ने योग्य हो जाता था तो उसे सदगुरु के आश्रम में ले जाते थे। गुरु उसे ग्रहण करके उसे शौच, आचार और वेद की शिक्षा देते थे। बस इसी को उपनयन संस्कार कहते थे। विद्या समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा से शिष्य जब घर लौटता था तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। ये तीनों संस्कार आज भी नाम मात्र को होते हैं, किंतु इन तीनों का अभिनय एक ही दिन में करा दिया जाता है। ये विकृत संस्कार आज भी हमारी महत्ता का स्मरण दिलाता है। अब निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। घर में शादी विवाह की तरह तैयारियां हो रही हैं। मिश्र जी ने अपनी शक्ति के अनुसार इस संस्कार को खूब धूमधाम से करने का निश्चय किया। घर के आंगन में एक मंडप बनाया गया। उसमें एक और विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उनके पीछे मिश्र जी के संबंधी और स्नेही बैठे हैं। सामने स्त्रियां बैठी हैं जो भांति भांति के मंगल गीत गा रही हैं। द्वार पर बाजे बज रहे हैं। चारों ओर खूब चहल पहल दिखाई पड़ती है। गृह पूजा और हवन आदि कार्य कराने के निमित्त आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित विद्वान मिश्र जी के पास मंडप में बैठे हुए हैं। यथा समय मुंडन कराकर निमाई मंडप में बुलाए गए। सिर घुटा हुआ था। आचार्य उन्हें अपने हाथों से ब्रह्मचारियों के से पीत वस्त्र धारण कराए, पीले वस्त्र की लंगोटी पहनाई, ओढ़ने को मृगचर्म दिया
हाथ में एक बड़ा सा एक पलाश का दंड दिया। अब निमाई पूरे ब्रह्मचारी बन गए।